फाइनली भी बस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रोटी तैयार है। 1 2 3 4 5 6 7 पैकेट बने हैं। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। देख रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है, 2 दिन का ये सफ़र है। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। जो भाई चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, सब भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम हो गया है। तो गाइस आपको बताता चलूँ, कल नानी जान का इंतकाल हो गया है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत ज़्यादा मेहमान आए थे कल भी। आपको पता है जब ऐसे मामलात होते हैं तो रश बहुत ज़्यादा होता है। आज भी काफ़ी ज़्यादा मेहमानों ने आना है, तो सब के ऊपर ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो आज भी मैं आया हूँ आपको बताता चलूँ। मैंने कहा अपने व्यूअरों को बताता हूँ, मेरे व्यूअर्स, मेरी यूट्यूबर फैमिली अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कल उनका है जी 11 बजे कुल शरीफ अदा किया जाएगा, इधर ही विलेज में मस्जिद है। तो आज भी काफ़ी ज़्यादा मेहमानों ने आना है, तो ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। मेरी ड्यूटी आज लगी है कि रोटियाँ बनवानी है, तो मैं रोटियाँ बनवाने आया हूँ रोड के ऊपर। आपको होटल दिखाता हूँ जिस होटल के ऊपर से हमने रोटियाँ लगवानी है। ये सामने एक रोड गुज़र रहा है। यार ये ज़िंदगी के मामलात तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे, बस जो बंदा गुज़र जाता है ना, वो बंदा फिर लौट के नहीं आता। अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक नानी जान को दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो ये सामने रोड गुज़र रहा है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये इधर बहुत ही फार एरिया पड़ा हुआ था, मैंने कहा अपने व्यूअरों के साथ अपना व्लॉग शेयर करता हूँ और उन्हें बताता हूँ। ये सामने जी नेशनल हॉस्पिटल है और ये मोड़ों, यहाँ लक मोड़ में ये चौक के ऊपर ये हॉस्पिटल बनता है। और वो सामने होटल है बिलाल वालों का, उधर से हम रोटियाँ लगवा रहे हैं। 1 मन और 10 किलो आटा हमने लाया है इनके ऊपर। और इनका जो रेट है 1 मन का, वो लेते हैं जी 2300 रुपया 1 मन लवाई आटा, मतलब ये लेते हैं 2300 रुपया। तो हमारा आटा बना है 1 मन 10 किलो। और अभी इन्होंने हमें टाइम दिया 11 बजे का कि आप पूरे 11 बजे जो है ना अपना आटा बनवा के आप मतलब रोटी। ये सामने है जी ढाबा जिस पे ऊपर हम रोटियां लगवा रहे हैं। आपको दिखाते हैं रोटियां अंदर से चल के। ये तकरीबन हमारी ही सारी रोटियां लगी हुई हैं। ये बिलाल वालों का होटल है भाई। ये हमारी ही है ना रोटी? अच्छा, ये हमारी ही शुरू होनी है। ये हमारा आटा जो है ना ये गुजिया जा रहा है। और ये 1 मन और 10 किलो का आटा है। ये भी हमारा है, ये भी हमारा है जी। और ये भी हो रहा है और वो साहब लगवा रहे हैं रोटी। अभी तकरीबन 11 बजे तक हमारा सारा मामलात यहाँ से क्लियर हो जाने हैं। शापर बनाने हैं 50-50 रोटियाँ एक शापर में डालनी है और सारी की सारी फिर ले जाएंगे। और आपको दिखाते हैं कि कितने शापर बनते हैं टोटल। हमारा आटा जो है वो 1 मन और 10 किलो बना था। तो अभी ये एक हो गया तब और दूसरा हमारा तैयार हो रहा है। रोटियां हमारी लगनी है मैंने। और ये पेड़े बने पड़े हैं, ये भाई पेड़े बना रहे हैं और ये सर हमारी रोटियां लगा रहे हैं। तकरीबन हमें 10 से 15 शापर चाहिए। एक शापर में 50 रोटी होनी चाहिए। तो अभी देखते हैं कि हमारा टोटल कितने शापर बनते हैं। फ़िलहाल तो ये अभी हमारी ये लगनी शुरू हो चुकी हैं। ये पहले पूर निकल रहे हैं रोटियों की। देखते हैं हमारी आइट तक कितने बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करिए। चलो मैं राब्ता करता रहा, मेरा अपना तो दूध ढाई पड़ी ना, राब्ता करके बात करूँ। 7-8 मिनट लगे। चलो 7-8 मिनट आते फिर 4-5 मिनट लग रहा है। कितना लगा है बाबे दी भाई?
पर वो काम नहीं हो रहा। वो यार नहीं मौसम शायद और नहीं छाड़। हाँ? कोई ना कल वेले। गाइस आपको बताता चलूँ, बिलाल होटल एंड फ़िश पॉइंट पे मैं आया हुआ हूँ आटा लेके 1 मन और 10 किलो। अभी हमारी रोटियां लग रही हैं। गाइस भूख लगी हुई थी बहुत ही जोर की, नाश्ता नहीं किया था तो अभी मैंने पकोड़े मंगवाए हैं। अगर किसी भाई ने पकोड़े खाने हैं तो आप हमारे साथ बिस्मिल्लाह मिल बैठ के खाते पीते एंजॉय करते हैं। ये हमारे पकोड़े आ चुके हैं। फाइनली भी बस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रोटी तैयार है। 1 2 3 4 5 6 7 पैकेट बने हैं और ये गट्टू है जिसके अंदर हमने ये इन शापरों को डालना है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रोटी बिल्कुल तैयार है। फाइनली भी बस सारी की सारी रोटी गट्टू के अंदर पैक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपको लोकेशन समझाता जाऊँ तो ये भाई सीधा जा रहा है रोड सरगोदा को और ये बिलाल होटल एंड रेस्टोरेंट वाले हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म की पकाई करते हैं और ये मोड़ों वाली साइड पे रास्ता जाता है और ये इनका होटल है। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी हमारी सारी तैयार है। अभी करते हैं कज़न को फ़ोन। गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह रोटी सारी तैयार है और 8 पैकेट हमारे रोटियों के बनी है। एक एक्स्ट्रा बना था, 7 मैंने गट्टू के अंदर डाले हैं मगर 8वां गट्टू के अंदर आता नहीं था, इसलिए मैंने वो बाहर ही रख दिया है। ऑलमोस्ट 7 पैकेट गट्टू के अंदर आ रहे हैं और आपको बताता चलूँ कि हर एक पैकेट में 50-50 रोटी है और आप फिर मल्टीप्लाई कर लें 8 8 पंजे 40, मतलब 400 रोटी हमारी बनी है और आटा था 1 मन 10 किलो। अल्हम्दुलिल्लाह रोटियाँ बन चुकी हैं। अगर किसी भाई ने ऑनलाइन आर्डर देना हो तो मैं आपको उनका नंबर और एड्रेस वगैरह समझाता हूँ। ये है जी बिलाल होटल एंड फ़िश पॉइंट, मतलब ये इनका सरगोदा रोड नेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में ये ढाबा है। चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई, मछली फ्राई, चिकन फ्राई, ईच एंड एवरीथिंग इनके पास चीज़ें और सहूलियात अवेलेबल हैं। और ये बिल्कुल रोड के ऊपर है कॉर्नर पे। अभी ये इनका दूध जो है ये भी गर्म हो रहा है, मतलब चाय भी देते हैं, हर तरह का प्रोटोकॉल है भाई। ये इनका बैक साइड पे ढाबा है, फ्रंट पे मैंने आगे आपको दिखा दी है और ये नेशनल हॉस्पिटल है। अभी करते हैं कज़न को कॉल और उनको कहते हैं कि रोटियां तैयार हैं और आप अपनी बाइक लेके आ जाओ, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है जिसके ऊपर मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ और साथ में मैंने इसी के ऊपर कॉल भी करनी है। एड्रेस समझा दिया, सारा कुछ कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग। अगर किसी मैंने ऑनलाइन आर्डर देना तो इनसे ऑनलाइन आर्डर दे के भी अपनी पकवाई करवा सकते हैं। 1 मन पकाई 2300 रुपया ले लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटियाँ हमारी तैयार है। अभी कज़न को फ़ोन करते हैं और वो आते हैं, वलीद गुल और मुदस्सर, इन दोनों को बुला के रोटियाँ मोटर बाइक के ऊपर रखा के कर जाते हैं घर और आपको वहाँ का सारा व्यू करवाते हैं कि वहाँ भूरे का क्या निज़ाम है या भूरे पे कैसे आवाम बैठी हुई है, कौन कौन लोग आए हुए हैं, सारा आपको। फाइनली भी बस अल्हम्दुलिल्लाह कज़न बाइक लेके आ गए हैं, अभी जाते हैं घर। गाइस मसरूफियत ही बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से मैं आपको प्रॉपरली नहीं बता सका कि कौन कौन आया था, मगर मैं आपको इतना बताऊंगा बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग आए थे। हमारी 8 पैकेट थे रोटियों के और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पूरे हो गए थे। अच्छी तरीके से रोटी हमने खिलवाई है। तो मामलात ही कुछ इस तरह के होते हैं जब बंदे के साथ ही ऐसे हालात से बंदा जब गुजरता है ना तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। तो जिसकी वजह से मैंने आपको शॉर्ट व्यूज़ दिखाया है, आपको आपने वीडियो देखी होगी। तो अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए यार। मैंने एक नई ब्लॉग के साथ अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, आज मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप खुद अगर अक्लमंद हुए या मेरे व्यूवर है ना तो आप ज़रूर ऐसा करेंगे। अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए यार। मैंने एक नई ब्लॉग के साथ अल्लाह हाफ़िज़।